हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री के बारे में आपको बताया। उसकी वैल्यू भी देखें। अब हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब चतुर्थांश पद्धति जिसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये हम चौकोट बना दिए। क्या बना दिए? चौकोट बना दिए, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास क्या है? अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। क्या कितने हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब अपने पास 6 है और घर कितने हैं? 4। तो गांव वगैरह में देखते होंगे कि घर 6 है, मतलब घर 4 हैं और भाई 6 हैं, तो उसको कैसे बंटवारा करते हैं? तो अब सिंपल सा तरीका से देखिए। उसको बंटवारा करने के लिए मान लीजिए कि आपके पास 6 खाने हैं, मतलब सबसे पहले ये 6 भाई हैं। अब 6 भाई को 4 घर में बांटने हैं। कैसे बांटेंगे? तो क्या करते हैं, मतलब हम क्या किए, दो दो भाई को एक एक घर देते गए। मतलब दो दो भाई को हम एक एक घर दे दिए। मान ली एक घर दे दिए, 2 घर दे, दूसरा घर दे दिए, इसको तीसरा घर दे दिए। अब बच गया मेरे पास चौथा घर। तो वो क्या करेंगे? वो तो किसी न किसी को देने पड़ेंगे। तो ये क्या करें कि ये 6 वो मिलके इस चौथे घर में रहेगा। हम लोग ने ये फैसला किया। इसी तरह से यहाँ याद करने के लिए आपको पहला घर, तीसरा घर। अब इसमें क्या कि ए एस टी, अब ये देख रहे होंगे एस टी। अब इसमें सबसे पहला क्वाड्रेंट में क्या करिए, सारे रहेंगे। क्या रहेंगे? सब रहेंगे। दूसरे में सिर्फ साइन कॉस सेक रहेंगे। तीसरे में क्या रहेगा? टेन कॉट रहेगा। और चौथे में कॉस सेक रहेगा। ये इन लोगों ने मान के बनाया। अब आपको जो याद रखने हैं वो याद रखने हैं ASTC, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब स्कूल के बाद कॉलेज जाना है, स्कूल के बाद कॉलेज जाना है, ये याद रखिए। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से ऑल, एस से साइन कॉसेक, टी से टेन, टेन कोटा कॉट, कॉस, सी से कॉस। ये तो याद रख सकते हैं, ये सिंपल है याद रखने के लिए कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए जो रहेगा, ये ऑल जो रहेगा किस घर में रहेगा? पहले घर में। साइन कॉसेक क्या रहेगा? दूसरे घर में। टेन कॉट किसके घर में रहेगा? तीसरे घर में। कॉसेक कहाँ रहेगा? चौथे घर में। तो फर्स्ट घर में क्या रहेगा? ऑल पॉजिटिव, मतलब इस घर में जो कुछ भी वैल्यू रहेगा, मान लीजिए जैसे कि साइन रहेगा या कॉस रहे या टेन रहे, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, तो बाकी तो सब सब पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या है? एस। एस फॉर क्या होता है? साइन और कॉसेक। ये इसका घर है, इसलिए ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। बाकी कोई जो आएगा वो निगेटिव। कैसे? जिसका घर रहता है उसके घर पे जाते हैं तो देखते होंगे कि क्या करता है कि वो शहंशाही की तरह और आप अगर बाहरी बन के उसके घर जा रहे हैं तो आप चुपके रहते हैं। तो क्योंकि कोई सामान से छू जाए या कोई सामान टूट जाए तो डर बढ़ता है, इसलिए उसमें उस पावर आपका क्या रहता है? उस वक्त 0 रहता है। और जिसका घर रहता है उसका पावर हमेशा पावर में रहता है, इसलिए उसको पॉजिटिव बोलते हैं। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टेन और कॉट का घर है, तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बाकी के जो भी आएगा, मतलब साइन आए, कॉस आए या कुछ भी आए, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। किसको छोड़ के? टेन कॉट को छोड़ के। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? सी। सी फॉर क्या बताई थी आपको? कॉस सेक। कॉस सेक का ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी का आपको जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो ये आप याद रख लीजिए। अब इसी में हम, क्योंकि अब तो मेन बात था, अब ये तो 6 भाई में आप बांट भी दिए। अब यहां हम कुछ क्या बताना चाह रहे थे आपको कि मान लीजिए, आप देखिए सबसे बड़ा चीज
इसको क्या बताया हम, 0 डिग्री, ये क्या 90, ये 180, ये 270, ये 270, ये सबको पता हुआ है, 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये हमें उतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी अगर दिक्कत अगर आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ दे कि 90 डिग्री माइनस थीटा किस घर में होगा, तो आप देखिए खुद 0 से 90 डिग्री किस घर, 90 में अगर कुछ भी घटाएंगे, मान लीजिए 10 डिग्री घटाए, 20 डिग्री घटाए या 25 डिग्री घटाए, वो किस में आएगा, 90 में 50 घटाइए, वो किस घर में आएगा, वो आपको पहले घर में आएगा, मतलब किस घर में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरा घर किसका बोल, दूसरा घर में, दूसरे घर में क्या आ सकता है, दूसरे घर में या कितना 180 से 90 के बीच, या तो आपको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं दूसरे घर में। ठीक है, अब समझते जाइए, ये किसका घर है, तीसरा घर है, ये किसका है, थर्ड, ये किसको बोलते हैं, फोर्थ। अब देखिए फोर्थ थर्ड में क्या है, 180 से 270, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए 180 में कुछ भी जोड़िएगा, ठीक है, कब तक, जब तक कि उसकी वैल्यू 270 ना हो जाए, मतलब 180 में आप 30 जोड़िए 210 डिग्री, मतलब इसमें रहेगा। 180 में 50 जोड़िए कितना, 230 डिग्री, मान लीजिए 180 प्लस 30 डिग्री जोड़ दिए, कितना आ रहा है, 210 डिग्री, तो वो किस घर में आएगा, थर्ड पॉइंट में आएगा। अगर हम 180 में 50 जोड़ दें तो किस घर में जाएगा, बताइए, 230, इसी थर्ड पॉइंट में रहेगा। अब 270 से प्लस 360 डिग्री तक वैल्यू जाएंगे, किस घर में आएंगे, इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। ये तो हो रहा है कि आपके थीटा थीटा पे हम बात कर लें। अब अगर हम जिस तरह से 90 डिग्री माइनस थीटा किए, अब इसी में हम पूछ दें कि 360 डिग्री प्लस थीटा, तो वो किस घर में जाएगा, 360 डिग्री यहां तक, उसमें थीटा जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है इस घर में आएगा। कैसे, इसकी वैल्यू हम समझाते हैं। 360 डिग्री प्लस थीटा आपको कैसे उस घर में जाएगा, उस पर भी हम डिटेल, अभी नहीं, पहले अभी और क्लियरली चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बोल दे कि कहीं क्वेश्चन में आपको लिखा रहे 180 माइनस थीटा, तो वो किस घर में जाएगा, मान लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा रहे, अभी जस्ट देखिए 180 डिग्री कहाँ है, उसमें थीटा घटाइएगा तो किस घर में आ जाएगा, स्वाभाविक है कि 180 में से अगर आप 10 डिग्री भी घटाते हैं तो 170 डिग्री, तो आप खुद सोचिए किस घर में आएगा, ये तो 90 है, 90 से 180 किसके, इसके बीच में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड घर में रहेगा, किसमें, तो इसमें ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसमें क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, वो किस घर में आएंगे, सेकंड में। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा लिख दे तो वो भी क्या होंगे, 270 से अगर कुछ भी घटाएंगे 180 तक, वो क्या आ जाएंगे आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से इस वाले की बात करें 270 पर, अब इसमें क्या 360, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो वो भी क्या होंगे, इसी घर में होंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बात कर रहे थे प्लस थीटा की, अब 360 डिग्री प्लस थीटा, देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा किस घर में, क्योंकि 360 अब कुछ भी जोड़ोगे तो वो यहां तक, कब तक, जब तक कि उसकी वैल्यू 90, अभी नहीं, अब यहां पर क्या, 360 में से 90 आप अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 450 डिग्री तक के वैल्यू, मतलब फर्स्ट पॉइंट में रहेगा। ये सब की वैल्यू आप निकाल देखने समझने हैं कि कैसे कैसे ये वैल्यू आते हैं और इसकी यूज क्या है, वो आपको हम बताने हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, ये अभी इस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कि कुछ कहने की चीजें हैं, जैसे आप समझा देते हैं आपको कि इसमें कुछ चेंज होते हैं, जैसे कि आपको कभी पढ़े, हाँ इसमें एक चीज, ये क्वाड्रेंट है, देखिए जैसे ये अगर मान लीजिए थीटा है तो इसको हम लिख देते हैं कि चलो फाइनल, अगर माइनस थीटा की बात करें तो ये इधर आए, माइनस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि 20 डिग्री है, अगर माइनस 20 डिग्री की बात करें तो वो आ जाएंगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, माइनस का मतलब ये उल्टा चला, क्या चला, उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप ये थोड़ा समझ लीजिए, क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज क्या होता क्या है, घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है, हमेशा बामबर, मतलब इस तरफ चलता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, मतलब ये घड़ी इस तरफ चलती है ना आप लोग, तो ये घड़ी की दिशा में अगर आप चलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, माइनस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा माइनस में लिखेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ और इस डायरेक्शन में चला तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। तो ये चीज याद रखिए, आपको लिख भी देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर क्लॉकवाइज की बात करें क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे अभी इस पे थीटा निकालना था तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर साइन माइनस थीटा कर देंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। उस चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे अभी फार्मूला आप पढ़े हैं, चेंज किस में हुए हैं, चेंज की याद रखने के लिए चेंज किसके, जैसे कि मान लीजिए साइन से कॉस जाना है, साइन से कॉस, इसको ट्रांसफॉर्म साइन से कॉस और कॉस से साइन में हो जाता है। जहां वैल्यू, मान लीजिए अभी हम बात कर दें कि साइन से वैल्यू चेंज करने हैं, किस में वैल्यू चेंज होंगे, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या होंगे, वैल्यू आपके चेंज हो जाएंगे। साइन 90 क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली आप लिखोगे इसको कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में कॉस थीटा, ये कैसे किस किस में चेंज होना है वो बताएंगे। ये हर किसी में चेंज होता है कि अगर मान लीजिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या इसमें चेंज होंगे, इसमें देखिए चेंज नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्ट आपके लिखाते हैं माइनस साइन थीटा। ये सब कैसे आते हैं, ये फॉर्मूला के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। चेंज साइन, साइन का देखिए कॉस में चेंज होता है और टेन का कॉट में चेंज होता है, टेन का कॉट में चेंज होता है और कॉट का टेन में चेंज होता है। और इसी तरह से कोसेक का सेक में चेंज होता है और सेक का कोसेक में चेंज होता है। ये याद रखना है चेंज किस किस चीज में होता है, ये बहुत जरूरी है कि साइन का किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, और टेन का कॉट में, और कोसेक का सेक में, और किस में नहीं चेंज होगा, ये सब डिटेल्स अभी हम पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, अब ये चीजों की जरूरत तो है नहीं, इस चीजों को हम मिटाते हैं। यहां लिख देते हैं आपको, साइन का ट्रांसफॉर्म जो होता है कॉस में जाता है और टेन का कॉट में और कॉट का टेन में, ये दो तरफ के एरो का मतलब हुआ कि टेन से कॉट में भी जा सकता है और कॉट से टेन में भी आ सकता है। और सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। किस कब, ये याद रखना है कब होता है। ऐसे तो जनरली आपको अगर 360 डिग्री तक की वैल्यू याद रखनी है तब तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप 90 डिग्री और 270 डिग्री में ही सिर्फ ये चेंज होंगे। अगर 360 डिग्री तक, अगर 360 डिग्री से ज्यादा की वैल्यू निकालने हैं तब आपको फॉर्मूला पे हम बताएंगे। 90 डिग्री और सिर्फ अगर 180 जीरो डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री अगर ये वैल्यू रहते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जो चीज रहेगी, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है, नो चेंज। मतलब इस चीज में 180 360 में कोई चेंजिंग नहीं होंगे। अब एक एक करके हम आपको इसमें सारे फॉर्मूले कराते हैं। पहले हम चलते हैं आपको साइन माइनस थीटा। ठीक है, अभी हम क्या बताए, देखिए जस्ट बताए थे माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आएंगे, माइनस थीटा आपके किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको क्या बोल रहे थे अभी, फर्स्ट, इसको क्या बोल रहे थे, सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो आपको जस्ट अभी बताया यहाँ पे, इसमें भी ए एस टी सी, ये याद रखना है। ठीक है, ए एस टी सी मतलब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस का है, किसका है, कॉस का है। तो अब साइन माइनस थीटा अभी जस्ट बताया, अगर सिर्फ थीटा, ठीक है, थीटा रहेगा तो क्या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होंगे, या माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये साइन माइनस थीटा को आप हमेशा याद रखिए, इसको दो रूप हो सकते हैं, एक तो माइनस थीटा हो गया, एक इसको लिख सकते हैं आप 360 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 360 से थीटा घट रहा है तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा या साइन थीटा दोनों एक ही चीज है।
साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर कहीं आपको माइनस थीटा ही सिर्फ दिखे तो समझ लीजिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा है, और या 360 डिग्री माइनस थीटा तो लिखा रहती है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी जस्ट बताए कि अगर 360 डिग्री है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब सिर्फ साइन रहेगा, ठीक है, साइन थीटा रहेगा, ठीक है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। बशर्ते अब ये देखना है 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस और सेक का। तो इसमें क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप याद रख लीजिए कि साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएंगे? माइनस साइन थीटा। इसी तरह से आपको अगर कॉस माइनस थीटा की पूछ दें, अब जस्ट इतना समझाए, कॉस माइनस थीटा पूछे तो किसके घर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका घर है? कॉस का। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, वो हो जाएंगे कॉस ही रह जाएंगे। इसी तरह से टेन माइनस थीटा की बात करें तो माइनस टेन थीटा, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। तो इसकी क्या हो जाएंगे? इसकी भी घर नहीं है तो स्वाभाविक ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसी तरह साइन कॉस ये हो गया, सेम पैटर्न आपको इस पे भी लागू होंगे। साइन कॉस टेन, अब टेन का मतलब यहाँ कॉट थीटा की, कॉट माइनस थीटा की बात कर लें तो वो भी क्या होंगे? माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये भी इसका घर नहीं है। उसी तरह से कॉट हो गए, फिर साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक माइनस थीटा की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये भी कॉस का घर नहीं है तो माइनस कॉसेक ही होंगे। लेकिन सेक माइनस थीटा की आप बात करो, सेक माइनस थीटा की बात करें तो सेक इसका घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका है? कॉस और सेक का घर, तो वो पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लिखा रहे तो इससे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अब उसी साइन 360 डिग्री की वैल्यू भी सेम होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगे। आंख मूंद के आप वही साइन 360 वैल्यू में ये आएंगे। अब चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर इसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी क्या वैल्यू आएगी? अब जरा बताना, आप लोग अभी जस्ट इतने पढ़ाने के बाद अब कुछ तो बताइए। अब देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, अब सबसे पहले ये देखना कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप मुझे आप देख लीजिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, मतलब किसी का भी पूछे आंख मूंद के वो पॉजिटिव ही होगा, उसमें नेगेटिव कोई होगा ही नहीं। अब बात आती है क्या ये साइन का वैल्यू चेंज होगा? तो वो देखने हैं कि आपको साइन के वैल्यू किस किस में चेंज होते हैं। तो आपको बताया 90 और 270 डिग्री में वैल्यू चेंज होते हैं। क्या है? 90 चेंज होगा। साइन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताया? साइन का ट्रांसफॉर्मेशन कॉस, सीधे आंख मूंद का आप लिखिए कॉस थीटा होगा। कॉस का क्या बताए थे आपको? देखिए कॉस का उल्टा साइन, तो ये क्या हो जाएंगे? साइन थीटा हो जाएगा। टेन, टेन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताया? कॉट, टेन किस में चेंज हो रहा है? कॉट में, तो ये कॉट थीटा हो जाएंगे। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में, तो यहाँ पर टेन थीटा हो जाएंगे। और सेक किस में चेंज होता है? सेक किस में चेंज हो रहा है? कॉसेक में, तो क्या लिखेंगे हम? कॉसेक थीटा। और सीधे से कॉसेक किस में चेंज हो रहा है? तो कॉसेक, जब सेक कॉसेक में जा रहा है तो कॉसेक भी सेक में आ रहा है, तो इसको क्या लिखना है हमें? सेक थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद करनी, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब ये समझ जाइए, आप अपने आप वैल्यू बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये इतना मन में आपको हमेशा रिपीट होना चाहिए क्वेश्चन में। तुरंत अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तब क्या होंगे? प्लस करने पे भी क्या होंगे? आप खुद देखिए, 90 प्लस थीटा हो गया, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और कॉसेक का। वो क्या होंगे? साइन और कोसेक। क्या है? सब बाकी फालतू बाहर, तो बाहर वाला जो होंगे वो निगेटिव, साइन कोसेक जो है वो पॉजिटिव। तो सबसे पहले साइन कोसेक, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे?
पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे अपना निगेटिव हो जाएंगे। साइन कॉस क्या हो गए पॉजिटिव, कॉस क्या मतलब ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये अपना 90 डिग्री प्लस थीटा के में होंगे, चेंज होंगे, बस खाली यही साइन वही सब रहने हैं। अब हम बात करें कि साइन अगर 180 डिग्री माइनस थीटा होता है तब क्या होंगे। ठीक है, क्या करना है वैल्यू में, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, हम थोड़ा तेजी में बता देते हैं। अब कुछ लोग आप अपने आप से फॉर्मूला निकाल ले, साइन कॉस टेन, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर उसी तरह से साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब आप लोग खुद बताइए 180 डिग्री माइनस थीटा किसके क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक का होता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी चीज आपको ये बताना है क्या इसकी वैल्यू चेंज होंगे, साइन की, साइन क्या होता है कि 0 और 180 और 360 में कोई चेंजिंग नहीं होती है, मतलब साइन का सिर्फ आपको साइन ही लिखना है, कॉस का कॉस लिखना है, टेन का टेन लिखना है। यहाँ जो वैल्यू थीटा है ये थीटा 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 लिख दिए अभी। अब इसमें देखने निगेटिव पॉजिटिव लगने हैं तो क्या 180 माइनस थीटा किस में होता है सेकंड पॉइंट में, मतलब साइन में नहीं लगेंगे, कॉस कॉस का घर नहीं है कॉस में लगेंगे, टेन का भी घर नहीं है टेन में लगेंगे। उसी तरह से अगर 180 डिग्री प्लस थीटा देख रहे हैं तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है टेन कॉट का, तो बाकी सब में क्या होंगे लगने हैं, तो बाकी सब में तो लगेंगे ही, किस किस में लगेंगे आप वो बताइए। जैसे टेन कॉट का तो है टेन में नहीं लगेंगे, बाकी इस दोनों में लगने हैं, इस दोनों में माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं ये बाहर होंगे, साइन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा इस तरह से लगेंगे। अब सिंपल सा फॉर्मूला किया, अब ये सारे होने के बाद अब क्या बचते हैं आपके पास 270 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर उसी तरह से साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, और टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब वैल्यू बताइए, देखिए साइन 270 डिग्री साइन 270 मतलब इसकी वैल्यू तो चेंज होगी क्योंकि आपको बताया कि 90 से जिसकी भी वैल्यू 90 और 270 में चेंज होना है, तो साइन की वैल्यू क्या पहले तो कॉस में आ जाएंगे, कॉस का किस में आ जाएंगे साइन में आ जाएंगे, और टेन का किसका किस में आ जाएंगे कॉट में आ जाएंगे। अब साइन की वैल्यू अब 270 डिग्री माइनस थीटा किस में आता है, तो 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट किसका है टेन कॉट का, तो आंख मूंद के आप इस दोनों में निगेटिव लगा दीजिए, बाकी तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव और ये हो गए पॉजिटिव में आएंगे। उसे 270 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो इसकी भी चेंज होंगे क्योंकि 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री कितने हो जाएंगे ये पहले नंबर, ये तो कॉस साइन टेन का कॉट हो गए। अब ये निगेटिव हो जाए 270 डिग्री प्लस थीटा किसका घर है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, तो कॉस साइन क्या होंगे निगेटिव होंगे, कॉस पॉजिटिव हो जाएंगे, टेन क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसका कॉट कोसेक सेक आप खुद निकाल लीजिएगा, ये चीज देखने के लिए। आप तो यहां तक क्लियर हो गए। अब इसमें हम कुछ आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं कि आगे की वैल्यू वो कैसे निकालने हैं, और मान लीजिए कि ज्यादा दे दे तो उसको कैसे निकालना है, तो इसके लिए आपको सबसे बेहतर तरीका बता रहे हैं कि एन पाई तो अभी छोड़ दिए फॉर्मूला में, आप एन इंटू 90 डिग्री
प्लस माइनस थीटा जो भी रहेगा, ठीक है। एन अगर आपका ऑड आ जाता है, ऑड मतलब समझ ही रहे आप, विषम संख्या, विषम मतलब 1, 3, 5, 7, ये जो होती संख्या जो आएगी उसमें आप हमेशा वैल्यू क्या हो जाएंगे, उसके चेंज हो जाएंगे। अगर इवेन आ जाते हैं, इवेन मतलब सम आ जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाए, जैसे सम में क्या 2, 4, 6, 8 जो भी आएंगे इसमें कोई चेंज नहीं, मतलब इसमें क्या आ जाएंगे, चेंज करने हैं, साइन से कॉस में जाना है, इसमें नो चेंज करना है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन अभी मान लीजिए कि आपको 540 डिग्री ले लें, ठीक है, 540 डिग्री। अब 540 डिग्री को तो आप समझोगे भाई 540 डिग्री अब आगे अब कैसे निकाला जाए, तो आप सबसे पहला नंबर इसके आसपास की संख्या पे जाइए, क्या होता है 90 से भाग, देखिए 90, 180 सब तो भागे पे देते जाएंगे, तो आप देखिएगा 360 सब दीजिए बा, आप 90 चले, 90, 9 छक 45, 9 छक 54, मतलब आपका सीधी सी बात है, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 6 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं प्लस 0। अब अगर डायरेक्ट कट रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या अगर मान लीजिए साइन का वैल्यू पूछे, ठीक है, कितने 6 आ गया, तो मतलब स्वाभाविक है कि ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा, क्योंकि 6 क्या जो है वो आपका इवेन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो साइन आ गया। अब यहाँ क्या है साइन 0 डिग्री, तो हम यहाँ पर साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है बच्चों, पढ़ते नहीं हो सब, 0। अब देख, अब ये चीज हम बता रहे कि कितने किस क्वाड्रेंट में गया, किस में नहीं गया, ये चीज देख लेते हैं आपको, देखिए 360, 360 में से कितने 90 जोड़ेंगे 450, और इसमें कितने, इसमें 180, मतलब वो 0 ही होंगे, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग से समझाते हैं और क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, ये याद रख लीजिए एन पाई। अच्छा एक चीज आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये इस तरीके से लिखा मिलेगा, तो इस चीजों को हमेशा अच्छा से रखिएगा याद। 0 डिग्री में चलो तो ठीक है, ये तो 0 मिल जाएंगे, अगर 90 डिग्री है तो ये π/2 रहते हैं, ये आपको ही पता है π/2 मतलब क्या, रेडियन में है, रेडियन में, इसको हमेशा याद रखिए, इसको रेडियन कहते हैं, या डायरेक्ट π/2 लिखे हुए तो π/2 भी रेडियन में ही है। अगर 180 डिग्री है तो उसको पाई होते हैं, और 270 है तो क्या लिखे रहेंगे 3π/4, और 360 का तो आपको ही पता है कि 2π होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको याद रखना है π/3 कितने होते हैं, पाई का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री पुट कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसको लिखिए 60 डिग्री होंगे, अगर कहीं अगर मान लीजिए साइन π/3 का वैल्यू पूछ रहा है तो आप आंख मूंद के साइन 60 डिग्री का वैल्यू वहां पर लिख दीजिए, √3/2, ठीक है। तो ये चीजें का अभी बता दिया, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, ये क्वेश्चन है cos x इजकल टू -1/2, cos x इजकल टू -1/2, बाकी के 5 अंक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। तो बताइए आप कैसे निकालिएगा, अगर cos x इजकल टू -1/2 है तो 5 अंक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो सबसे पहले बताइए कैसे निकालना है। देखिए cos x की वैल्यू तो दे दिया -1/2, अब आपको निकालने हैं, मान लीजिए आप sec x निकालने हैं, देखिए cos sec x का फॉर्मूला 1/cos x होते हैं, तो डायरेक्ट 1/2 तो -2 हो जाएंगे, चलिए एक की वैल्यू हो गए। अब हम बात करते हैं sec x मिल गया, cos x मिल गया, अब sec x से भी डायरेक्ट tan x में जा सकते हैं और cos में, अब इसको हम क्या जानते हैं, अभी हम पढ़े हुए हैं, आप पढ़े थे sin स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो कॉस एक्स की वैल्यू दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू दे रखा है -1/2, इसके वैल्यू क्या स्क्वायर हो जाएंगे इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएंगे ये, -1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1 माइनस 1/4, ये कितने हो जाएंगे 4 का एलसीएम ले लीजिए तो 4 माइनस 1 मतलब 3/4। अब अगर साइन एक्स की वैल्यू लिखनी है तो प्लस माइनस रूट अंडर 3/4, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 3/2। अब हम बात करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू होगा, प्लस माइनस रूट 3/2 तो दोनों होगा। अब हमारा कहना है कि साइन एक्स, अब ये देखने हैं आपको कि ये किस क्वाड्रेंट में लाया होता है। तो cos x इक्वल टू -1/2 था, तो ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, चूंकि क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2 और वहां लिख भी रखा है, आपको ये दे रखा होगा क्वेश्चन में कि x इसमें लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या कर रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तीसरे क्वाड्रेंट। अगर आप तीसरे क्वाड्रेंट में दिखा दिया x लाई कर रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट किसका घर है टेन और कॉट का, तो स्वाभाविक है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां लिखिए x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन एक्स विल बी, या साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी निगेटिव होगी। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स बराबर -√3/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस निकल गया, सेक निकल गया, साइन निकल गया, तो टेन की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है -√3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है -1/2, तो 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, कितना हो जाएगा √3। अब और कुछ बचा है, सेक मिल गया, साइन मिल गया, तो कॉसेक की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। साइन की वैल्यू अगर है तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√-3। इसी तरह से ये तो क्वेश्चन इस टाइप का है। अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और x लाई सेकेंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अन्य 5 की वैल्यू निकालें, बाकी की 5 साइन कॉस इक्वल टू, तो आप वैल्यू हमें बताइए कॉस एक्स की क्या वैल्यू होगी, टेन एक्स की क्या वैल्यू होगी, सेक एक्स की क्या वैल्यू होगी, कॉट एक्स की क्या वैल्यू होगी और कोसेक एक्स की क्या वैल्यू होगी। ये आप हमें आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम कुछ क्वेश्चन एक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आप इसके वैल्यू पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम कल इस पर क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आप वैल्यू है साइन 765 डिग्री, ठीक है, साइन 765 डिग्री के भी वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालना है आपको, तो आपको क्या बताए थे कुछ मत करिए, आप 90 से 765 में डिवाइड कर लीजिए, या आज के आसपास की वैल्यू को देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू होगी। तो 9 × 72
आ रहे हैं, 9×8=72। तो मतलब आप इसके आसपास में क्या जा रहे हैं, 9×8=72, 720 मतलब 45। मतलब सिर्फ ये लिखना है आपको कि साइन 8×90, 8×90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 8 क्या है, आपको बताए थे, अभी फॉर्मूला बताए थे आप कुछ देर में, कि साइन एन पाई, एन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। सबसे पहला चीज देखना है कि क्या है, 90 डिग्री है, और एन क्या है, एन ऑड है या इवेन है। अगर इवेन है तो क्या होंगे, कोई चेंजिंग नहीं होंगी। मतलब साइन का वैल्यू साइन, ये क्या 8 क्या है, इवेन है, तो साइन ही हो जाएगा। ठीक है, और 45 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपको, 1/√2, 1/√2। अब मेन जो पॉइंट है, अब मेरा मेन पॉइंट है कि 720 मतलब 2 पाई, एक बार तो पूरी घूम गया, फिर एक बार घूम के आ गया इसी पॉइंट पे, और फिर उसमें आपको 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होता है, इसलिए 1/√2 आंसर सही होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि साइन 7π/4। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए, साइन 7π/4। अब अभी तक क्या था, डिग्री में दे रहा था। अब अगर इस तरीके से लिख दिया तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व, कुछ नहीं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 3π/4 प्लस π/4, इसको लिख सकते हैं आप। ये बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये 7π/4 अपने आप आ जाएगा, देख लीजिए 3π/4 है, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 180। मतलब अब ये कह सकते हैं कि साइन पाई प्लस 3π/4 हो गए। मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है, क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है। ठीक है, या आंख मूंद के आप इसको बताइए, इसका आंसर इतना सिंपल कर दिए, आप इसका आंसर का जवाब हमें बताना है, आपको ये बताइएगा। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री cot 675 डिग्री इक्वल टू 0। इसको आप प्रूफ करके इसको आपको प्रूफ करने हैं, tan 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री, tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं, ये प्रूफ करके हमें बताएं। ये कल हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इतना ही आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।